हमारी लास्ट क्लास हुई थी हमारी इस चैप्टर की, जिसका नाम है इस चैप्टर की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी अध्ययन 1 जो है ज्योग्राफी बुक 2 का जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। इसकी हमने जो हमारी दूसरी क्लास थी उस क्लास में हमने बहुत आगे तक हमने अपने चैप्टर कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पिछली वीडियो के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मेंशन कर दी है, आप देखना चाहते हो तो पार्ट 1 देख सकते हैं। ये जो है इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि के दशक में 24.80% हुई थी। ठीक है, ये जो वृद्धि हुई है इस दशक के अंदर, ये जो अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको अच्छे से शो हो जाएगा। ये जो इस दशक में वृद्धि हुई है हमारी, ये जो इस दशक में वृद्धि हुई है 1961 से 1971 में, वो 24.80% हुई थी। लेकिन भारत की जो साक्षरता दर थी वो सिर्फ 7.3 थी। जो भारत की साक्षरता दर थी वो 7.3 थी। ठीक है, तब उस हिसाब से अब हम आगे बढ़ते तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जो हमारा पॉइंट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वृद्धि प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये तो आपको पता ही है कि मान लीजिए कि हम चलते हैं, सबसे नीचे चलते हैं, एक सेकेंड रुको, हम सबसे नीचे चलते हैं, फिर उधर मैं आपको बताता हूँ। तो जब मान लो कि ये हमारे जो इंडिया का तो मान लो कि मैं हटा देता हूँ पहले सारा। मान लो ये जो है ये इंडिया का मैप है एक तरह से। ठीक है, तो मैप में ये तो ऊपर का जो एरिया कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख वगैरह से घिरा हुआ है, लेकिन जो ये हिस्सा है हमारा यहाँ पे, ये जो मैंने ये हाईलाइट करा इधर का, ये राजस्थान है हमारा इतना बड़ा। तो यहाँ पे हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह सब आ जाती हैं। यहाँ पे हमारा वही मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ इधर नीचे की साइड है। बाकी नीचे तो आपको पता ही है तमिलनाडु वगैरह जो सारे राज्य हैं वो आ जाते हैं। तो अब हम इसी के साथ आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे वो है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है ये, ज़्यादा जगह के हिसाब से कह रहा है ये। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या, जो लोग रहते हैं जहाँ निवास करते हैं, वो कौन सा है हमारा, वो है उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित दिल्ली है।
अब जो आज के टाइम में हम जहाँ पर भी रह रहे हैं ना, वो दिल्ली है, क्योंकि अधिकतर लोग, मैं जानता हूँ जो मेरे को देख रहे होंगे, अधिकतर लोग दिल्ली से ही देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं अधिकतर लोग। आज के टाइम में दिल्ली में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 3 करोड़। सोच सकते हो आप लोग फिर कितना घुटन में रह रही है दिल्ली में। दिल्ली भरी पड़ी है लोगों से। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य जो हैं, सबसे पहले तो आता है उत्तर प्रदेश जिसमें 19.9 करोड़ है, फिर महाराष्ट्र आता है 11.2 करोड़, फिर बिहार आता है 10.4 करोड़, फिर पश्चिम बंगाल आता है 9.1 करोड़, फिर आंध्र प्रदेश आता है 8.4 करोड़। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। अब आगे इसने ये बताया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आता है, अब दिल्ली में जो निवास करती है लगभग 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है, वो जो करती है दिल्ली में। उसके बाद आता है पुडुचेरी आता है, फिर 3rd नंबर पे आता है चंडीगढ़, 4th नंबर पे अंडमान निकोबार जो भारत का एक द्वीप है, जो भारत में नीचे की साइड बिल्कुल साइड में है, भारत से अलग है लेकिन है भारत का। फिर 5th नंबर पे आता है दादर नगर हवेली, ये यहाँ पे लिख रखा है दादर नगर हवेली जो है आता है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमारे को बताया गया है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखा गया है कि कैसे क्या है, तो वो केरल है जिसमें 1084 है। तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है, 879 है। ठीक है, इसका लिंगानुपात 879 है, जबकि जो केरल है उसका 1084 है। कितना ज़्यादा है ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अब भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, वो आता है पुडुचेरी 1037। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। इसमें लिख रखा है 1037। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं द्वीप, यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैंने हाइड कर दिया है। दमन एवं द्वीप जो है उसमें सबसे कम लिंगानुपात है, उसमें 618 है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। उसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये ऊपर का पॉइंट छूट गया, इसको अभी रीड आउट कर दें। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया गया था, वो होता है बिहार। ये याद रखना कि पेपर में MCQ में पूछ लेता है। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, जिसकी है 11,006। और अब इसने सबसे ज़्यादा पूछा तो सबसे कम भी पूछ सकता है, तो सबसे कम इसमें दिखाया गया है, मैं उसको हाईलाइट, सबसे ज़्यादा वाला जो है ये बिहार है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है बिहार के साथ। और जो सबसे कम है उसको भी मैं इसी में आगे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना अपने अकॉर्डिंगली, इतना ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। अरुणाचल प्रदेश 17 है। ठीक है, अब अगला आ जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। हाँ भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश जो है वो दिल्ली है, ये तो हमने देखा ही है। ठीक है, तथा सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जिसमें से 46 घनत्व है लोगों का। ठीक है, 46 किलोमीटर की दूरी, 46 के आसपास का ही है। इसमें अब बढ़ गया हो आज के टाइम में पता नहीं। पॉइंट है वो आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। अब मैं आपको सबसे पहले साक्षरता का मतलब बताता हूँ। साक्षरता का मतलब होता है जिसको कम से कम एक भाषा लिखनी और एक भाषा पढ़नी आती हो, वो व्यक्ति सदैव साक्षर है। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर सके वो व्यक्ति साक्षर है। तो साक्षरता का क्या मतलब है, साक्षर व्यक्ति का क्या मतलब, जिसको एक भाषा, कम से कम एक भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब पूछ लेता है पेपर में, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कम से कम एक भाषा आनी चाहिए पढ़ना, तो वो व्यक्ति साक्षर है। तो अब आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य
केरल है 94%, देख सकते हैं 100 में से 94% जो केरल के निवासी हैं, जो केरल में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो 94% तक पढ़े लिखे हैं। 6% तक की गिरावट है वहाँ पे, वो भी कुछ समय में, आने वाले समय में वो संपूर्ण हो जाएगी। तथा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, घनत्व के अनुसार। तो सबसे कम बिहार है, क्योंकि वहाँ पे काम के बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं हैं, शिक्षा अच्छी उपलब्ध नहीं है। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि इसको आप अच्छे से पढ़ सकें। तो इसको मैं पूरे टॉपिक को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अब अगला आ जाता है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप है 91.8%। तथा सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है, जिसका यहाँ पे अनुपात नहीं दिया गया, जिसका अनुपात फिक्स नहीं है। तो मैं इसको भी जो है हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी मैं पूरे टॉपिक को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको भी मैंने पूरा टॉपिक हाईलाइट कर दिया है, तो इसको भी आप लोग बाद में पढ़ लेना। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक W.S. थॉमसन एवं F.W. नॉटस्टिन है, ठीक है। तो ये इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अच्छे से। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बाद जिसने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हमारे को दिया है, उसके प्रतिपादक, उसका सिद्धांत दिया किसने, उनका नाम है W.S. थॉमसन एवं उनके साथ जो उनके दोस्त कलीग जो कहते थे वो थे F.W. नॉटस्टिन है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, वो अगला टॉपिक है हमारा भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण के तीसरे अवस्था से गुजर रही है, मतलब तीसरी अवस्था चल रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लर्न रखना है। इसको भी मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ कि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना आए। और आगे का चैप्टर हम थोड़ी देर में